जी। कि भारत में जो है ना, यूरोप में बहुत बाद में गया है ये गॉस्पेल, लेकिन वहाँ बहुत आगे चला गया। अब भारत वाला को बहुत पहले जी सर, गॉस्पेल वहां मिला। पर प्रॉब्लम ना मैं बताता हूँ। भारत जैसे मल्टीपल प्रॉब्लम बाहर देश में नहीं है। ठीक है ना, शुरू से, अभी से नहीं बात कर रहा मैं, शुरू से बात कर रहा हूँ। भारत जैसा मल्टीपल प्रॉब्लम किसी भी देश में नहीं है रिलीजियस को लेकर। क्योंकि किसी भी देश में आप जब भी सुसमाचार के इतिहास को लेकर देखेंगे, दो ही चीज होता था। या तो वहां के लोग नेटिव वर्शिपर होते थे, यानी नेचुरल वर्शिपर, सम काइंड ऑफ डिवाइन बीइंग को मानते थे। और जब मसीह गया, मसीह यीशु का सुसमाचार गया, देन दे बिलीव्ड ओके दिस इज व्हाट दिस, सो हमको क्राइस्ट में आना है। ओके। और बिफोर द इन्वेजन ऑफ इस्लामिक पीरियड के इन्वेजन से पहले तक जो है ना, ये प्रॉब्लम बहुत कम था। इंडिया में उस समय से प्रॉब्लम है, बिकॉज इंडिया में आप देखेंगे तोमा को क्यों मार दिया गया। तोमा के बाद जितने भी लोग आए थे 600 के, मतलब इस्लामिक पीरियड के पहले की हम बात करते हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल के टाइम से, तोमा के समय से लेकर 600 एडी तक की अगर हम बात करें, 800 एडी तक भी अगर हम बात करें, मल्टीपल प्रॉब्लम है रिलीजियन स्ट्रक्चर को लेकर इंडिया में, शुरू से है, आज से नहीं है, शुरू से। ठीक है ना। तो उसको आप बदल नहीं सकते। हाँ, ये एक चीज हो सकता है, सप्रेस किया जा सकता है। सप्रेस इन द सेंस, जैसे आज ईसाई लोग दबके रहते हैं, वैसे ही किसी दिन ऐसा भी था, राजा महाराजा जाके ब्रिटिश से गुहार लगाते थे कि भाई साहब, इस तरीके से तुम अपने मिशनरी को ला रहे हो, हमारे जनजाति तो हमारे नामो निशान बाबा, हमारे आदम, हमारे बाप दादाओं को भूल जाएंगे, तो इसीलिए आप एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आओ करके उन्होंने लेकर आए थे। अभी इंडिया में तो सर चाइना जैसा कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग डर के रह रहे हैं शुरू से। नहीं, देखो, अभी अभी का जो पीढ़ी है, वेल एजुकेटेड पीढ़ी है। ठीक है ना। यही अगर आप 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जाते, उतना एजुकेटेड नहीं था। अब आज तो हर बच्चा बच्चा पढ़ता है, समझता है, चीजों को जानता है। तो वो जानता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन करके कोई चीज है, उसका हमारा हक है। ओके। सो बेकार की क्रांतिकारी करके कुछ होना नहीं है, वो सभी जानते हैं। एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर सम टर्निंग पॉइंट। हम सबके सब इसी टर्निंग पॉइंट के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना। एनी हाउ कि इंडिया हैज इट्स ओन टाइम, भारत का अपना खुद का एक समय है। आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं, विदेश में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एथिज्म का प्रॉब्लम है। एक एथिस्ट को आप कैसे मनाओगे? गॉड एग्जिस्ट करता है और उसका नाम ये है, और उसी के द्वारा उद्धार होगा, और आपका लाइफ का पर्पस ये है। वो तो साइंस पे बिलीव करता है, उसको कैसे आप करेंगे? उसको कैसे चैलेंज करेंगे? आप उस पर जाके बोल नहीं सकते गॉड ब्लेस यू। वो तो कहता है मेरे को कहां से ब्लेस करेगा, मेरे पास तो सब कुछ है। यहाँ पर आपका जो ब्लेसिंग, जो आशीष का जो प्रचार है, वहां नहीं चलेगा। वहां जाके नहीं बोल सकते हैं कि आज परमेश्वर आपको पानी, डूबते पानी से बचाएगा, आपके कर्जे को माफ करेगा, वहां नहीं बोल सकते। वहां पर डिफरेंट चीजें चलती है ना। तो जापान वाले भी तो गॉड को नहीं मानते थे, लेकिन अभी जब उसके यहाँ कई दफा प्राकृतिक आपदा आया, तब उसका अकल खुला है कि कोई जापान, गॉड है। जापान, चाइना, ये जो लेट बुद्धिस्ट का, मतलब बुद्धिस्ट कंट्री है, इधर में तो एक ही प्रॉब्लम है ना। आपको सिर्फ एक बुद्धिस्ट को जाके बोलना है, सी यू आर नॉट बिलीविंग एनी गॉड, एंड वॉट एवर यू आर बिलीविंग, इट डजंट हैव एनी नेम, और वो असली नाम यीशु है, और तुम्हारा कर्मों से उद्धार नहीं होगा, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होगा। उसको समझाना बड़ा आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है ना जी। एक आदिवासी व्यक्ति को आप ऐसा आसानी से सुसमाचार सुना सकते हैं, और उन्हें कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, 10 साल, 15 साल, 20 साल में पूरे कौम को आप ईसाई में बदल सकते हैं। साउथ अफ्रीका एक टाइम में ऐसा परेशान था जो आज भारत परेशान है।
तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की तुलना में वो लोग भी उस समय बड़े परेशान थे, अरे यार ईसाई मिशनरी आकर हमारी जाति धर्म को, हमारे ट्राइब्स के नाम निशान को, कल्चर को नाश कर रहे हैं, इसलिए हमको ये सब इकट्ठा होना है। उन लोगों ने भी बड़ा कोशिश किया, बट अल्टीमेटली पता है क्या हुआ, वो कभी एक हो ही नहीं पाए। दे नेवर बिकम वन, कि वो यूनिटी में आ ही नहीं पाए। कहीं कहीं एक्शंस लिए गए थे मिशनरी की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, बट बेचारों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो एक हो ही नहीं पाए कभी। और आज जो है कहीं आप देखो ना, साउथ अफ्रीका से लेकर बहुत से जगह जो है क्रिश्चियन कंट्री में बदल चुका है। आज भी कुछ कंट्रीज अभी भी दबे हुए हैं इस तरीके से, बिकॉज दे नो कि उनके अपने रीति रिवाज में जादू टोने, किसी को मारने, खत्म करने के अलावा कुछ नहीं बचा है, डोमिनेंस के अलावा कुछ नहीं बचा है। और वही क्रिश्चियनिटी में एक पीसफुल लाइफ है, एक यूनिटी लाइफ है, एक एकता है, आप एक दूसरे को समझते हो, जानते हो, अच्छे व्यवहार बढ़ता है, आपका लाइवहुड अच्छा हो जाता है, इम्प्रूवमेंट होता है, प्रेम भाव रहता है, भाईचारा बढ़ता है। पहले क्या करते थे, एक दूसरे के ट्राइब को छोड़ते नहीं थे, जो जिसको मार कर बन जाए वही सरदार, जो उस सरदार को मारे वो सरदार। मारने काटने पे तो थे सब लोग, चुनाव थोड़ी होता था वहां पे उस दिन में। सो ग्रेजुअली वो लोग नहीं कर पाए। बट हमारा हिंदुइज्म में ही बहुत लड़ाई है। हिंदुइज्म के अंदर ही कोई कहता है कि मैं सनातनी हूँ, कोई कहता है कि मैं वैष्णव हूँ, कोई कहता है नहीं मैं शैव हूँ, मतलब मैं शिव का मानने वाला हूँ, कोई कहता है नहीं मैं तो राम भक्त हूँ, कोई कहता है नहीं जी ये सब बेकार है, कि हम तो क्या बोलते हैं सन्यासी हैं, यानी सदगुरु वाले हैं। उनके बीच में कई लड़ाई झगड़े हैं, वही सुलझ नहीं रहा है।